हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में जाना था, उनके बीच का डिफरेंस को पहचाना था और कुछ क्वेश्चन करे थे। तो आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मीन्स अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके, जिसमें फैक्टराइजेशन का मतलब है हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। जी, तो जैसे आप एक देख पा रहे हैं, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो जैसे ये है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेता हूँ, तो इसमें फिर देखते हैं आगे। तो मैंने जैसे x की वैल्यू 1 ले ली है, 3 और x की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से तो मेरे पास 2 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 0 इक्वल्स टू 0। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 0, लेफ्ट भी और राइट तो पहले से ही 0 था। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट करा तो 1 जो हुआ इसका क्या हुआ, एक रूट हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो जो रियल नंबर अगर हम अल्फा ले लेते हैं तो वो क्या होता है, रूट होता है इक्वेशन का। जैसे ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंडीशन है a नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम x को इक्वल टू अल्फा के इक्वल ले लें तो ये भी एक सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको हम इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a अल्फा स्क्वायर प्लस e अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। तो चलिए ये तो थी कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब हम ये इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए इस इक्वेशन को लिख लेते हैं दोबारा से। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म का मतलब है ये जो टर्म। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमने इस x² के साथ जो है उसको देखना है कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 3 है। तो मिडिल टर्म में जब हम स्प्लिट करेंगे तो सबसे पहले जब ये जो है a को हम इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे प्लस साइड में लिख लेंगे इसको हम। तो 2 × 3 इक्वल्स टू 6। अब हम इस टर्म को, इस नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि जो दो नंबर होंगे हमारे पास उनको प्रोडक्ट करके हमारे पास 6 मिलेंगे। जी, अगर हम इन दो नंबर को ही देख लें तो इन दो नंबर को जब हम ऐड करें तो 5 बन जाएगा, और जब इनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे कि आप देख लें 6 बन जाएगा। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास -5 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम दो नंबर है हमारे पास, तो इसमें हमें बड़े के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं पहले। 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जी, तो जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 6 मिल जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस और बड़े के साथ माइनस का साइन, तो 5x हमारा बन जाएगा। तो ये जो है स्प्लिटिंग एक अच्छे तरीके से हुई है। अब हम इसको आगे करते हैं। 2x² एज इट इज आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ और यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास x, अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ से भी हमारा कॉमन आ जाएगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा यहाँ से,
2x-3। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने ये ठीक तरीके से किया है या नहीं। जब हम इसको इसके साथ करेंगे प्रोडक्ट 2x² तो ये आ गया, और इसके साथ करेंगे तो -3x आ जाएगा। फिर आगे जब हम -1 को 2x के साथ करेंगे तो -2x आ जाएगा, और जब माइनस माइनस प्लस 1 3 यहाँ से जब ये जो कॉमन है इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। 2x-3 इंटू x-1 इक्वल्स टू 0। फिर अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x-3 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, और x-1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें इस तरफ ले जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 3/2, और जब इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये रूट्स आ गए, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल्स टू 1। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये रूट सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। तो हम एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 पुट करूँ, और अगर पुट करने के बाद मुझे यहाँ पे 0 आंसर आ जाता है लेफ्ट साइड पे भी, इसका मतलब ये होगा कि हमने ये जो रूट निकाला है बिल्कुल सही निकाला। पुट x इक्वल्स टू 3/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3/2 पुट कर देंगे, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाता है आपका 15/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर हम इसको कर लेते हैं, तो ये तो आसान से है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखेंगे 9 माइनस 15 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा -6/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इंटरेक्ट कर देंगे, तो -6 2 3 जा 6/2 इक्वल्स टू 0। -6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0/2 इक्वल टू 0। जब 0 किसी नंबर से करते हैं तो 0 आ जाता है, मीन्स ये हमारा रूट लेकिन, तो ये हमने जो है बिल्कुल सही निकाला है। वैसे ही आप x की वैल्यू को 1 पुट करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है बिल्कुल सही रूट से निकालेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ये अब हम ये भी वही करना है हमने, इसमें भी हम वही चेक करेंगे कि x² के साथ क्या है, मीन 6 है, तो 6 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। अब ये जो 12 जो आया इसको अपने अपने माइंड में नहीं रख लेना है, आप चाहें तो आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं। मीन्स आप इस नंबर को या इस x के साथ तो मीन्स यहाँ पे 1 है, तो अब हमारे पास दो नंबर इस तरीके से चाहिए कि जब दोनों को प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 12 आ जाए, और जब प्लस माइनस करने पे वापस -1 आ जाए। इसका मतलब ये है कि हमें 12 के फैक्टर देखने हैं, जो दो फैक्टर जो होंगे वो प्लस माइनस करने पे हमारे पास -1 आ जाएगा, प्रोडक्ट करने पे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 4 और 3 दिख रहा है, मीन्स जब मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, और जब मैं -4 और +1 +3 करूंगा, मीन्स मैं जब ऐसे करूंगा तो मेरे पास -1 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं, इसको हम फिर से एज इट इज लिख देंगे, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते वक्त आपने प्लस माइनस के साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है, अदरवाइज यहीं पे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, और यहीं से क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन एक तो 2 आ सकता है और x आ सकता है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ और साथ में x।
तो अंदर ले जाने का आपका 2 3 जा 6, एक एक्स माइनस 2। यहाँ से भी अब सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है, तो 1 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार चेक कर लीजिए, 1 3 जा 3 पॉजिटिव, और 1 माइनस 1 2 जा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको लिख लेंगे 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो 3x माइनस 2 है इसको आप 1 टाइम लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरफ आके -1, और ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में जाके x की वैल्यू -1/2, और यहाँ से भी अगर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा ये 2, x की वैल्यू 2/3। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं इस इक्वेशन के। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर दोनों को ये जो वैल्यू एक एक करके आप डालेंगे, अगर वैल्यू इनको डालने के बाद 0 आती है, मीन्स ये हमारे एक सही रूट्स है इस इक्वेशन पे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जी, तो ये है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो स्प्लिट करना इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर से अब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मीन्स ए इक्वल्स टू 3 है, बी इक्वल टू -2√6 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब हम सबसे पहले यही चेक करेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है, तो यहाँ पे 3 है, 3 को हम 2 के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6। अगेन हमें 6 चाहिए, इस नंबर को स्प्लिट कर देते हमारा ये आना चाहिए। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर है हमारे पास 2√6। मीन्स यहाँ पे हमारे पास √6 जो है वो कितने हैं, 2। मीन्स इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो √6 और √6 लिख सकते हैं, और अगर इसमें प्लस लिख दूँ तो हमारे पास √6 और √6 ऐड करके हमारे पास 2√6 आ जाता है। और अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूँ, मीन्स √6 मल्टीप्लाई √6 करूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू 6 होगा। अब ये 6 कैसे आया, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए। √6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। और आपने क्लास 8th में अपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा, जो 8 लॉ थे हमारे एक्सपेरिमेंट्स के, उसमें से एक था ये। तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो बेसिस सेम, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2/2 कैंसिल आउट करके 6 पावर 1, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो √6 और √6 को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। मतलब आप किसी भी सेम रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका हमारे पास 6 आ जाएगा। तो चलिए, हमारे पास ये दो नंबर रूट में मिल चुके हैं, इसको प्लस माइनस करने पे हमारे पास √6 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करने पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, -√6x और -√6x, तो ये हमारे पास माइनस का 2√6x आ जाएगा। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा, कॉमन भी ध्यान से लेना है आपने, तो यहाँ से कॉमन जो है हमारा आएगा √3x, और अंदर आएगा √3
एक्स माइनस रूट टू। अब इसको देखिए एक बार, अगर मैं रूट थ्री को रूट थ्री के साथ प्रोडक्ट करता हूँ तो हमारे पास थ्री रह जाएगा, और एक्स इंटू एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब आगे करते हैं, इस यहाँ से हम कॉमन लेना है, तो यहाँ से हमारे पास रूट आना चाहिए रूट टू, और अंदर रह जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। अब इसको भी चेक कीजिए, जब रूट टू को रूट थ्री के साथ करूँगा, टू थ्री जा सिक्स, तो हमारे पास रूट सिक्स एक्स आ जाएगा, वो भी माइनस का। और जब मैं माइनस रूट टू को माइनस रूट टू के साथ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का टू, रूट टू इजिकल्स टू टू। जैसे कि हमने ये देखा था, जो कि सिक्स आना था, वैसे ही ये हो जाएगा। तो अब हमने कॉमन ले लिया है, तो ये और ये इसको हम लिख लेंगे रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू ब्रैकेट, और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन लगाएंगे, तो इनको हम कंपेयर करेंगे, वो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस रूट टू आगे जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट टू अपॉन रूट थ्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू अपॉन थ्री होल रूट। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी वही आएगा, एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री होल। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सॉल्व। तो ये देख रहे हैं आप, ये रिपीटेड रूट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा से आप देखें इसको। यहाँ पे रूट रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये था हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम इस वीडियो चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।